Today in this video we are going to discuss about exercise 2.2। तो एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने से पहले हम लोग बात करते हैं ट्रिक्स की। तो इस एक्सरसाइज के लिए मैं आपको तीन ऐसी बेसिक ट्रिक्स बताऊंगी जिनकी वजह से आप 2.2 मिसलेनियस के बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के जो ऐसे आईटीएफ के छोटे मोटे क्वेश्चन होते हैं ना वो कर लेंगे। और इस टाइप की ट्रिक्स आपके लिए आगे यूजफुल होने वाली है आपकी चैप्टर नंबर 7 मीन्स इंटीग्रेशन में। तो आइए देखते हैं वो ट्रिक्स क्या है। आप बहुत बार आपके पास क्वेश्चन आते हैं जहाँ आपको दिमाग लगाना पड़ता है और आप सोचते हो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, कौन से अप्रोच की तरफ जाएं कि जा करके हमें एक बार में अपना प्रॉपर करेक्ट आंसर मिले। ठीक है, बार बार ट्राई करोगे, सॉल्व करोगे, गलत हो जाएगा, रॉन्ग अप्रोच आप यूज़ करोगे। तो एग्ज़ाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम बार बार क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और उसके बाद जा करके गलत गलत करके कई बार अटेम्प्ट करने के बाद जाके फिर हम एक सही अप्रोच की तरफ जाए। नहीं, तो एक स्टार्टिंग से आप बना के चलिए, आपको कोई भी क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आपको करना है सिंगल अटेम्प्ट में आपका आ जाएगा। थोड़े से ट्रिक्स याद रखिए, सिंगल अटेम्प्ट, ये सिंगल अटेम्प्ट में आपके क्वेश्चन आएंगे और आप फुल मार्क्स पाओगे। फर्स्ट क्या है, अगर आपके पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का कोई भी टर्म मिल जाए, कैसा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का कोई भी टर्म आईटीएफ के अंदर आपको मिल जाए, देन कंसीडर, यहाँ पे आप कंसीडर करेंगे x इज इक्वल टू ए साइन थीटा और x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। कभी भी आपको एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप का टर्म मिले किसी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर के साथ, तब आप क्या करिएगा, कंसीडर कर लीजिएगा तुरंत x इज इक्वल टू ए साइन थीटा और x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। दिस वाज आवर ट्रिक नंबर 1। नेक्स्ट, अगर आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप का टर्म मिलता है तब क्या कंसीडर करोगे, कुछ तो कंसीडर करना होगा, तब वो हम लोग कंसीडर करेंगे एक्स इज इक्वल टू ए सेकेंड थीटा और एक्स इज इक्वल टू ए कोसेकेंड थीटा। ठीक है, ये कंसीडर कर लेंगे तब हम लोग। ये आपकी ट्रिक नंबर 2 थी। अब आते हैं आज की लास्ट बट नॉट द लीस्ट ट्रिक पे। आज की लास्ट ट्रिक क्या होगी भाई, माइनस हो गया, प्लस में भी बात कर लें। अब क्या कंसीडर करेंगे, यहाँ पे हम लोग कंसीडर करने जा रहे हैं एक्स इज इक्वल टू ए टैन थीटा, ठीक है, इस ट्रिक के अकॉर्डिंग, और एक्स इज इक्वल टू ए कॉट थीटा। ये ट्रिक्स आप यूज करके देखिएगा, हर टाइप का जो भी आईटीएफ का क्वेश्चन होगा बहुत ही इजीली आपसे सिंगल अटेम्प्ट में सॉल्व होने लगेगा। तो इस ट्रिक के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.2 पे। अब आते हैं, देखते हैं उसमें कौन कौन से क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। देखिए 2.2 क्वेश्चन नंबर 1, 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब वेयर x बिलोंग्स टू -1/2 टू 1/2। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है भाई, x की रेंज आपको दे रखा है -1/2 टू 1/2। सॉल्व कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपको कराया गया, ये आपका कराया गया क्वेश्चन है। देखिए सिर्फ इस पे आइए, इस आप रेंज को अभी रुक जाइए, पहले ये देखिए। ठीक है, यहाँ पे जो आपका फंक्शन दिया है ये 3 साइन इनवर्स एक्स का पूरा फॉर्मूला है, बस आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला डिराइव करना है और साथ में सिर्फ लिखते चलिएगा एक्स बिलोंग्स टू -1/2 टू 1/2। ठीक है, ये यहाँ पे दिया ही है कि इस इंटरवल में बिलोंग करता है। इसका मीनिंग क्या है अभी कुछ क्वेश्चंस में आगे और देखिए, और इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे उसमें और अच्छे से क्लियर होगा कि इस इंटरवल में ही बिलोंग कर रहा है आपका एक्स। ठीक है, सेकेंड इज 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब प्लस 3x माइनस 3x। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। तो ये भी आपका सेम फॉर्मूला ही है, ये कराया गया है 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। तो ये फॉर्मूला भी आप प्रूव कर लेंगे, इसमें भी आपको कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, आगे बढ़िए भाई, क्वेश्चन नंबर 3, tan inverse 2/11 plus tan inverse 7/24 is equals to tan inverse 1/2। ये कैसे प्रूव होने वाला है, चलिए ये इस पे आते हैं। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3 और थर्ड क्वेश्चन इज, क्या कह रहा है भाई,
tan इनवर्स, आप में से जिनके भी पास एनसीईआरटी नहीं है वो डाउनलोड कर लीजिए प्लीज, दैट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आप किसी भी बोर्ड के हो, डजेंट मैटर, एनसीईआरटी होना आपके पास मस्ट है। आपका जो बेसिक नॉलेज है वो एनसीईआरटी से स्टार्ट होता है। फिर जो कंपटीशन का प्रिपरेशन आप कर रहे हैं ना वो बाद में करते रहिएगा, सबसे पहले तो एनसीईआरटी प्रिपेयर करेंगे। आज ये एलएचएस कंसीडर कर लेते हैं। क्या है? tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। अब बताइए ये क्या हो गया भाई? हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है। क्या पढ़ रखा है? आपने थोड़ी पढ़ा है, आपको नहीं आता। प्रीवियस वीडियोस देख लीजिएगा फिर से। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y टाइप्स दिख रहा है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है, इसका डेरिवेशन भी किया है। जिसको नहीं आता है वो फिर से प्रीवियस वीडियोस को फिर से देखेगा और उसी के साथ ही साथ इसे फिर से डेराइव भी करेगा, तब इस क्वेश्चन पे आइएगा। चलिए अप्लाई कीजिए। x के प्लेस पे यार 2/11 लिखा है, y के प्लेस पे 7/24 लिखा है। क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x प्लस वाई मीन्स 2/11 प्लस 7/24 होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। ठीक है, ये आएगा। अब आ जाइए भाई, इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं कितना आता है। दिस इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, डिनोमिनेटर देखिए यहाँ से आपको बहुत ही क्लियर होगा। जस्ट होल्ड अ सेकेंड प्लीज। यहाँ से आपको बहुत ही क्लियर होगा, जो डिनोमिनेटर है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो डिनोमिनेटर को कैंसिल आउट करके मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। क्या आ जाएगा अपने पास? 2 × 24 प्लस 7 × 11 होल डिवाइडेड बाई 11 × 24 माइनस 7 × 2। देखिए भाई क्या लिखा है? 2 × 24 इंटू 7 प्लस 7 × 11। देखिए न्यूमरेटर यही लिखा है, 2 × 24 प्लस 7 × 11। ओके, यही लिखा है। डिनोमिनेटर में आ जाइए, 11 × 24 इधर मल्टीप्लाइड है, माइनस 2 × 7। डिनोमिनेटर चेक करिए, डिनोमिनेटर भी सेम लिखा है ना, तो अब जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम लिखा तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्या हो जाएगा सिंप्लीफाई करके? tan इनवर्स, ये कितना आ जाएगा? 48 प्लस 11 × 7 77 होल डिवाइडेड बाई 11 × 24। ओके, फिर से सिंप्लीफाई करिए। tan इनवर्स 7 + 8 होल डिवाइडेड बाई 250, it will be tan inverse 1/2 and this is our RHS। देख लीजिए क्या प्रूफ करना था? tan इनवर्स 1/2 आ चुका है, tan इनवर्स 1/2। ठीक है, इसी के साथ आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फोर्थ क्वेश्चन है अपना। क्वेश्चन नंबर 4 इज 2 tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। तो सॉल्व करने के कई सारे मेथड हैं, आप इसको एलएचएस में रख के इन दोनों टर्म को आरएचएस में ले जाओ। अच्छा चलो मैं लिखती हूँ, तब समझ में आएगा, ऐसे आप लोगों को समझ भी कम आता है। दिमाग वैसे भी थोड़ा कम है इस जनरेशन के पास। 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। ये है ना। देखिए इस टर्म को एज इट इज रहने दीजिए, इस टर्म को उठा के इधर ले आइए, तो ये अपने एलएचएस हो जाएगा, इधर जो आएगा वो आरएचएस हो जाएगा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17 माइनस दिस टर्म। हाँ, तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला हम लोग आरएचएस में अप्लाई कर देंगे।
फिर सिंप्लीफाई कर लेंगे और एज इट इज रखना है तो यहाँ पे पहले 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, फिर सिंप्लीफाई कीजिए, फर्दर यू हैव टू अप्लाई tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स x माइनस y वाला आप अप्लाई कीजिएगा, मैं थोड़ा सा जो लेंथी मेथड है वो अप्लाई करने जा रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक LHS, दैट इज 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7, ये है ना अपना। चलिए 2 tan इनवर्स a फॉर्मूला क्या होता है, या 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x। चलिए यहाँ पे पहले लिख दूं, सिंस 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है अपना। ठीक है, अप्लाई कीजिए। 2 tan इनवर्स 1/2 x के प्लेस पे 1/2 लिखा है, tan इनवर्स 2x 2 इंटू 1/2 होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2 होल स्क्वायर, ये है, प्लस tan इनवर्स 1/7, ये एज इट इज रहेगा, इसको बस टच करिएगा। क्या आ गया अपने पास भाई, tan इनवर्स, ये कैंसिल आउट हो गया, 1/4 माइनस 1/4 दिख रहा है सबको, प्लस tan इनवर्स 1/7, इजंट इट। आगे बढ़िए, और क्या आ गया, tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। नाउ सिंस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, जितने बार आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतने टाइम्स आप फॉर्मूले लिखेंगे एग्जाम में। एक भी चांस ऐसा नहीं होगा कि आपको फॉर्मूला लर्न है, बहुत अच्छी बात है, कोई ज़रूरी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, ये नहीं सोचिएगा कि आप इस चीज़ों को फिर से लिखें, आपको लिखना पड़ेगा। नहीं लिखेंगे तो वही बताया था एक बार शायद, स्टेप मार्किंग, नो स्टेप नो मार्किंग नहीं। चलिए, एक्स के प्लेस पे अपने पास है 4/3, वाई के प्लेस पे है 1/7, क्या रिजल्ट क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस वाई मीन्स 4/3 प्लस 1/7 होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स इंटू वाई, दिख रहा है ना। डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया भाई, थोड़ी सी कैलकुलेशन ना अब देखते रहिए, अपने आप फास्ट हो जाएगी। 7 4 द 28 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 21 माइनस 4, ओके। क्या आ गया भाई, tan इनवर्स, सॉरी यहाँ 1 लिख दिया, इट विल बी 3, दैट वाज माय मिस्टेक। 28 प्लस 3 विल बी 31 डिवाइडेड बाई 17, और शायद आपका RHS आ गया, यस। देख लीजिए भाई RHS आया या नहीं। RHS was tan इनवर्स 31/17, नहीं आ गया, चलो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 1 to 5 तो सॉल्व तक करना था, 1 to 4। नेक्स्ट क्या है, राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। मार्क कर लीजिएगा, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5 टू ऑनवर्ड्स इम्पॉर्टेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ये क्या करना है। और क्वेश्चन नंबर 5 इज, क्वेश्चन लिख रही हूँ, tan इनवर्स क्या है, रूट ओवर 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई एक्स, वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। चलिए कंडीशंस की भी बात कर लेते हैं। एक्स आपका 0 नहीं है, जैसे ही आप एक्स की वैल्यू 0 रखोगे डिनोमिनेटर में आपके पास 0 हो जाएगा, आ जाएगा, जिस वजह से आपका फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या करने जा रहे हैं हम, आपको एक ट्रिक बताई थी, ट्रिक नंबर 3, कभी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइप टर्म आएगा तो आप क्या कंसीडर करते थे, एक्स इज इक्वल टू ए tan थीटा। ठीक है, कंसीडर कर लीजिए। सॉल्यूशन, लेट एक्स इज इक्वल टू ए tan थीटा।
दिस implies that tan इनवर्स ए के प्लेस पे 1 है ना, 1 प्लस 1 tan थीटा, 1 इंटू tan स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा -1 होल डिवाइडेड बाई tan थीटा। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम? ए के प्लेस पे यहाँ पर 1 है, ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया है ना, तो क्या लेंगे, x इज इक्वल टू ए tan थीटा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़िए, फिर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो ये वैल्यू है सेक स्क्वायर थीटा -1 होल डिवाइडेड बाई tan थीटा की। और सिंप्लीफाई कर लीजिए, tan इनवर्स सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा -1 अपॉन tan थीटा। यहाँ तक बात क्लियर है ना सबको? चलिए आगे बढ़िए, और आगे बढ़िए, क्या आएगा tan इनवर्स साइन कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, 1 अपॉन कॉस कैंसिल आउट हो चुका है। अच्छा लिख देती हूँ, नहीं तो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता। sec थीटा कैन बी रिटन एज 1 अपॉन कॉस थीटा -1 डिवाइडेड बाई tan थीटा कैन बी रिटन एज sin थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखिए आप थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव करिए, थोड़ी सी फास्ट कैलकुलेशन और स्मार्ट कैलकुलेशन करने की आदत डालिए। इट विल बी 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा, ये आ गया। अब भाई अब क्या करना होगा, ये तो दिमाग लगाने वाली बात हो गई ना, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है, कोई भी अलग अलग डिवाइड नहीं कर लेगा। अब देखिए न्यूमरेटर है आपका और डिनोमिनेटर अलग अलग गिवन है, ठीक है, ये आपके पास आ गया 1 माइनस कॉस थीटा। अब बताइए कॉस थीटा का कोई ऐसा फॉर्मूला आपने 11 में पढ़ रखा है जिससे कि आपका ये 1 कैंसिल हो जाए? यस यस यस, पढ़ा है हमने, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, सिंस tan इनवर्स, इसको क्या लिखेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होल डिवाइडेड बाई साइन थीटा। इसे एज इट इज रहने दीजिए, ये कैंसिल आउट हो गया। क्यों किया? सिंस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला आपका होता है। अब डिनोमिनेटर में देखिए थीटा है, न्यूमरेटर में थीटा बाई 2 है, तो यहाँ पे अप्लाई कीजिए 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, दोनों फॉर्मूले एक साथ में अप्लाई करती तो शायद आपको कम समझ में आता, ठीक है। एंड सिंस यहीं पे लिख रही हूँ, सिंस साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये भी आपका फॉर्मूला है, तो अब इसको अप्लाई करते हैं, क्या आएगा देखिए, दिस इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, क्या आ गया भाई, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये आया, 2 कैंसिल आउट, ये साइन थीटा बाई 2 कैंसिल आउट, ये क्या आ गया, tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मीन्स tan थीटा बाई 2, ठीक है। एक और फॉर्मूला था, सिंस tan इनवर्स tan x इज इक्वल्स टू x, ये होता था, तो इस फॉर्मूले को यूज करके वैल्यू क्या आ गई, थीटा बाई 2। हाँ, अब थीटा क्या था भाई अपना, हमने किस चीज को थीटा माना था, सिंस x इज इक्वल्स टू tan थीटा, देखिए यहाँ लिख रही हूँ साइड में, सिंस x इज इक्वल्स टू tan थीटा, दिस implies that थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x, ठीक है। थीटा के प्लेस पे क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x, दिस इज इक्वल्स टू 1/2 tan इनवर्स x, तो ये अपना सिंपलेस्ट फॉर्म। चलिए बाकी क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए बाकी आप भी क्वेश्चंस ट्राई करते रहिएगा बताई गई चीज़ों को और सॉल्व करते रहिएगा और अपने तरह से अपने अपने क्वेश्चंस ढूंढते रहिए। बाकी जितने भी मेरे वीडियो लेक्चर लाइव लेक्चर होंगे, लाइव लेक्चर में आप अपनी प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं, और जो आपकी जूम पे लाइव क्लासेस चल रहे हैं, उसमें आपको जहाँ से भी क्वेश्चन पूछने हो, सबसे पहले तो एनसीईआरटी को आप सॉल्व करिए। 1 से 5 तक के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, 1 से 5 तक के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, 1 से 5 तक के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, 1 से 5 तक के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, 1 से 5 तक के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, 1 से 5 तक के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, 1 से 5 तक के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, 1 से 5 तक के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, 1 से 5 तक के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, 1 से 5 तक के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, 1 से 5 तक के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, 1 से 5 तक के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, 1 से 5 तक के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, 1 से 5 तक के क्वेश्
एनसीईआरटी से बेस्ट आपके बोर्ड के लिए कुछ नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी से रिलेटेड अपने जो भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर कीजिए, जितने भी थ्योरम्स गिवन हैं वो सब आपको अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए, और सारे क्वेश्चन के साथ साथ जितने एग्जाम्पल्स गिवन है एनसीईआरटी में वो सारे प्रिपेयर होने चाहिए। चलिए, ओके।